कभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग खुद ही आपके खिलाफ चलने लगा है। कोई बात बार बार सोच में आ रही है जो हुआ भी नहीं, पर मन उसको पूरा मान चुका है। किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो डर लगने लगा कि कुछ गलत हो गया है। और सबसे बुरा क्या होता है जब आप जानते हैं कि डर बेवजह है, फिर भी वो चाहता नहीं। दिमाग खुद को समझा भी रहा है, लेकिन दिल फिर भी भाग रहा है, बस भागता ही जा रहा है। एंजाइटी यानी बेचैनी कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं है, पर छोटी छोटी बातें जो अंदर से आपको तोड़ती हैं और धीरे धीरे आप खुद से दूर होने लगते हैं। डिक ट्रेटन की यह किताब आपको यही समझाती है कि आपकी असली बेचैनी का कारण क्या है। वो क्या रीज़न है जिस वजह से हम ज़्यादातर बेचैन क्यों रहते हैं, और कैसे आप अपने दिमाग को दोबारा से रिवायर कर सकते हैं ताकि डर आपको कंट्रोल ना करे, बल्कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करें। और सबसे अच्छी बात, इस किताब में कोई भारी भाषा, जटिल थेरेपी या फिर मुश्किल लॉजिक नहीं है, बस आसान बातें जो सच में काम करती हैं। जैसे जैसे आप इस किताब के साथ आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि डर उतना ताकतवर नहीं है जितना आपने सोचा था। तो आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल ऑडियो बुक वर्ल्ड में। तो चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, डर की जड़ कहाँ है। आपका ब्रेन जब भी आपको बेचैनी महसूस कराता है, जैसे दिल तेज़ धड़कने लगा, हाथ पैर पसीने से भर गए और मन में अजीब सा डर बैठ जाए, तो इसके पीछे कोई बाहर की चीज़ नहीं होती। असल में यह सब आपके दिमाग के एक छोटे से हिस्से से शुरू होता है जिसका नाम है एमिगडाला। एमिगडाला एक तरह से हमारा डेंजर अलार्म है। यह बिना सोचे समझे बस एक ही काम करता है, डर है तो भागो। निक ट्रेटन कहते हैं कि यह वह हिस्सा है जो बिना आपकी सोच के भी डर को पैदा कर देता है, यानी आप चाहें तो भी उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि वो लॉजिक से नहीं, आदतों से काम करता है। एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए बचपन में आपको स्टेज पर बोलते हुए किसी ने आपकी बातों का मजाक उड़ाया था। अब सालों बाद भी जब आपको किसी मीटिंग में बोलना पड़ता है तो आपको वो पुराना डर महसूस होना शुरू हो जाता है। हालांकि आप जानते हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं हैं, फिर भी वही पुराना डर आपके दिमाग में दोहराना शुरू होता है। भारत में कई लोग ऐसे होते हैं जो जॉब इंटरव्यू से पहले घबरा जाते हैं या भीड़ में जाने से डरते हैं, क्योंकि उनका दिमाग बार बार पुराने अनकंफर्टेबल अनुभवों को दोहराता है। निक कहते हैं, अमिगडाला सिखाता नहीं कि डर अब ज़रूरी नहीं रहा, वह बस एक सिग्नल पकड़ता है और पैनिक होना शुरू कर देता है। तो पहली बात यह समझना ज़रूरी है कि आपका कॉन्शियस माइंड कोई आपकी कमज़ोरी नहीं, यह सब आपकी ब्रेन वायरिंग है। और अच्छी खबर यह है कि वायरिंग बदली जा सकती है। इस किताब की सबसे ख़ास बात यही है, यह आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने अमिगडाला को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो हर बार खतरे की घंटी ना बजाए। कभी कभी डर सिर्फ डर होता है और कभी कभी वो एक आदत बन चुका होता है। अगर आप अपने मन को समझाना शुरू कर दें तो आप उसे हील करना भी सीख सकते हैं, और यही इस किताब की शुरुआत है, डर को समझकर उसे बदलने की हिम्मत जुटाना। चैप्टर 2, जब डर सोच में छिपा होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का खेल। अब तक आपने जाना कि एमिगडाला बिना सोच के डर फैलाता है, लेकिन एक और हिस्सा है जो थोड़ा चालाक होता है, वो सोच समझकर डर बनाता है। इस हिस्से का नाम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी दिमाग का वो कोना जो सोचने, प्लानिंग करने और इमेजिनेशन के लिए होता है। निकेटन कहते हैं कि जब आप बार बार किसी बात को सोचते हैं, क्या होगा अगर वो रिप्लाई ना करे, अगर मैं फ़ेल हो गया तो सब मुझे जज करेंगे, तो यह सब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम होता है। एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपको सुबह किसी नए बॉस से मिलना है, अमिगडाला आपको अलर्ट कर देगा, लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस सोच को बार बार दोहराएगा, सिनेरियोज़ बनाएगा, आप क्या कहेंगे यह सोचने लगेगा, और फिर थोड़ी देर में आप खुद ही कॉन्शियस हो जाएंगे। भारत में यह बहुत कॉमन है, जैसे रिजल्ट्स आने से पहले, जॉब इंटरव्यू से पहले, या किसी को मैसेज करने से पहले हम सोचकर खुद को डर में डाल देते हैं। निक कहते हैं
प्रीफ्रंटल एंजाइटी धीरे धीरे बिल्ड होती है और आप सोचते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग आपको उलझा रहा होता है। इसका सबसे अच्छा इलाज है सोचना कम करना और ख़ुद को वर्तमान में वापस लाना। यानी जब भी ऐसा हो कि सोचो, दौड़ने लगे, एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और ख़ुद से कहिए मैं अभी ठीक हूँ, अभी कुछ नहीं हुआ है। चैप्टर 3, जब सोच और डर मिलकर आपको थका देते हैं। अब जब एमिगला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों मिल जाते हैं तो एंजाइटी एक बहुत बड़ी थकान बन जाती है। एमिगला डर पैदा करता है और प्रीफ्रंटल उसे सोचकर बड़ा बना देता है। निक कहते हैं जब दोनों सिस्टम बार बार एक्टिव होते हैं तो आपके शरीर और मन दोनों पर असर पड़ता है। थकावट मन, उदास, नींद की दिक्कत और काम में मन ना लगना। एग्ज़ाम्पल, सोचिए आप दिन भर सोचते रहते हैं कि कोई आपको रिजेक्ट कर देगा या कुछ गलत होने वाला है। आपने कुछ नहीं किया पर दिमाग ने इतना इमेजिन कर लिया कि शरीर भी जवाब देने लगता है। भारत में कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के बाद भी आराम नहीं कर पाते। में क्या गलती हुई होगी यह सोच चलती रहती है। निक बताते हैं एंजाइटी कोई छोटी चीज़ नहीं, यह इनविजिबल फाइट है जो आपको अंदर से थका देती है। तो ज़रूरी है कि आप यह समझें कि यह थकान आपकी गलती नहीं है, यह बस आपकी ब्रेन की पैटर्न्स हैं जिसे धीरे धीरे बदला जा सकता है। और जब आप यह समझ जाते हैं तो हीलिंग की जर्नी शुरू हो जाती है। चैप्टर 4, डर को पहचानना, नाम देने से असर कम होता है। निक कहते हैं जब आप अपने डर को पहचानते हैं और उसे साफ साफ नाम देते हैं तो वो डर थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जब कोई चीज़ मन में घूमती है तो बड़ी लगती है। लेकिन जब आप कह देते हैं मुझे रिजेक्शन का कोई डर नहीं या मुझे अकेले रह जाने का कोई डर नहीं, तो दिमाग को साफ संकेत मिलता है और वो डर थोड़ा कम हो जाता है। एग्ज़ाम्पल, एक लड़के को हर बार लोगों से बात करने में घबराहट होती थी। वो समझ नहीं पाता था कि उसे ध्यान से सोचा तो उसे लगा कि उसे जज किए जाने का डर है। बस इतना ही कि उसकी एंजाइटी को हल्का करने लगा। भारत में भी बहुत से लोग बस इतना नहीं कह पाते कि मुझे डर लग रहा है। हम सब दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक है, जबकि अंदर से सब कुछ उलझा हुआ होता है। निक कहते हैं फीलिंग्स को नाम दो, वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। चैप्टर 5, अपने शरीर की भाषा पढ़ना सीखिए। एंजाइटी सिर्फ मन में नहीं होती, वो शरीर में भी दिखती है। जैसे जैसे दिल तेज़ धड़कता है, सांस तेज़ हो जाती है, गले में कुछ अटकता है और पेट में भारीपन लगता है। निक कहते हैं कि अगर आप अपने शरीर को ऑब्ज़र्व करना शुरू करें तो आप पहले ही पहचान सकते हैं कि एंजाइटी आ रही है। एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी लड़के को प्रेजेंटेशन से पहले बार बार बाथरूम जाना पड़ता था। उसे लगता था कि उसे कोई बीमारी है, लेकिन बाद में उसने जाना कि यह उसकी एंजाइटी का सिग्नल था। भारत में भी कई लोग स्टमक पेन, हेडेक या चेस्ट टाइटनेस को फिज़िकल इलनेस समझते हैं, जबकि असल में यह वो इमोशंस की वजह से होता है। निक कहते हैं बॉडी आपकी दोस्त है, वो आपको बताती है कि कब रुकना है। चैप्टर 6, सांस की ताकत। जब डर आए तो रुकिए और सांस लीजिए। हम सब ने सुना है गहरी सांस लो, पर यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। निक बताते हैं जब आप धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम सही काम करता है। एमिगला को सिग्नल मिलता है सब ठीक है, कोई खतरा नहीं। एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट को हर बार टेस्ट से पहले घबराहट होना शुरू हो जाती थी। वो बस 2 मिनट चुपचाप बैठकर सांस लेने लगता, 4 सेकंड अंदर 4 सेकंड बाहर, और धीरे धीरे एंजाइटी कम होने लगी। भारत में भी योग और प्राणायाम में यह सिखाया जाता है कि सांस सबसे बड़ी हीलिंग पावर है। निक कहते हैं हर बार आपको अपनी एंजाइटी से लड़ने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी सिर्फ सांस लेकर उसे ख़त्म किया जा सकता है। चैप्टर 7, ध्यान, यानी ध्यान हटाना नहीं, ध्यान लाना। मेडिटेशन का मतलब यह नहीं कि आपका मन शांत हो जाए,
बल्कि इसका मतलब यह है कि जब मन भटके आप धीरे से उसे वापस लाएं। निक कहते हैं कॉन्शियस माइंड बार बार भटकेगा, आपका काम है उसे वापस लाना। एग्जाम्पल, एक आदमी हर रात ये सोचते हुए सोता था कि उसका भविष्य क्या होगा। जब उसने सिर्फ 5 मिनट कैंडल देखकर अपना ध्यान लगाना शुरू किया तो धीरे धीरे उसके सोचने का पैटर्न बदलने लगा। भारत में बहुत से लोग अब गाइडेड मेडिटेशन की तरफ लौट रहे हैं क्योंकि यह आसान है और सच में असर करता है। निक बताते हैं ध्यान कोई सीरियस काम नहीं, बस एक छोटी सी आदत है जो आपको माइंडफुल बनाती है। चैप्टर 8, बेचैनी को मिटाओ नहीं, उसे पास बैठने दो। निक कहते हैं अनिद्रा को हटाने की ज़रूरत नहीं होती, उसे बस छोटा करने और समझने की ज़रूरत होती है। कई बार हम सोचते हैं कि मुझे डर नहीं लगना चाहिए, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, पर इससे डर और बढ़ जाता है। निक कहते हैं जैसे कोई बच्चा डर से कांपता है, आप उसे डांटते नहीं, उसे पकड़ कर बैठते हैं। एंजाइटी के साथ भी वैसा ही करना है। एग्जाम्पल, एक महिला हर बार सफ़र करने से डरती थी। वो डर भगाने की कोशिश करती लेकिन डर और बढ़ता। जब उसने डर को स्वीकार करना शुरू किया, हाँ मुझे डर लग रहा है पर मैं फिर भी जाऊंगी, तो धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। भारत में भी कई लोग यही करते हैं, डर पर जीत पाओ, पर सच यह है कि डर को दोस्त बनाने से ही वह आपको छोड़ता है। चैप्टर 9, सोच का पैटर्न बदलो। सवाल पूछो, मान मत लो। जब भी कोई नेगेटिव सोच आए, जैसे ये मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, तो उसे सच मत मानिए। निक कहते हैं हर सोच सच नहीं होती, वो बस एक सोच है, एक छोटा सा विचार। इसलिए हर बार सोचने से पहले सवाल पूछिए कि यह बात सच है, क्या मैं इस बारे में कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं इस चीज़ को कर पाऊँगा। एग्ज़ाम्पल, एक लड़के को हर बार लगता था कि लोग उसे पसंद नहीं करते, पर जब उसने ध्यान दिया कि उसके बहुत से दोस्त हैं तो उसे समझ आया कि उसकी सोच सच नहीं थी। भारत में अक्सर हम खुद को बहुत कड़ा जज करते हैं, पर अगर सोच पर सवाल करना शुरू करें तो मन थोड़ा हल्का लगने लगता है। चैप्टर 10, कंफर्ट जोन से बाहर जाना सीखो। एंजाइटी अक्सर हमें रोकती है कि कुछ नया ना करो, कहीं मत जाओ, किसी से बात मत करो, पर हीलिंग वहीं से शुरू होती है जब आप डर के बावजूद एक छोटा कदम उठाते हैं। एग्ज़ाम्पल, एक लड़की को फ़ोन पर बात करने में डर लगता था। उसने हर दिन सिर्फ छोटी कॉल करनी शुरू की और कुछ ही हफ्तों में उसका डर ख़त्म होने लगा। निक कहते हैं करेज का मतलब डर लगना नहीं, बल्कि डर के साथ चलना है। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले खुद को ठीक कर लें फिर कुछ करेंगे, पर सच यह है कि डूइंग से ही हीलिंग होती है।